Since Kandamal's valiant Christians had been denied even semblance of justice after 2 years, prominent social activists and action groups joined hands with Christians to organize. ये जो हादसा हुआ 2008 में हुआ, 2 साल के बाद भी न्याय नहीं हुआ। ईश्वर के पिता, हम ये इन लोगों की गवाही सुन रहे हैं जिन्होंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा, अत्याचार को बहुत करीब से देखा, लेकिन अपने विश्वास को क्रिस्त में उसे नहीं छोड़ा। ये वे लोग हैं जो सब कुछ खो गए और इसी के लिए 2 साल के बाद दिल्ली में कॉन्फ्रेंस किया गया कि इसका कोई उपाय निकालना है। और काफी प्रीस्ट, नन्स, काफी लोग इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे। बड़े बड़े लोग, जस्टिस, जज वहां पर आए थे गवाही सुनने के लिए। Organize a National People's Tribunal to mark Kandamal's second anniversary in New Delhi in August 2010. 43 victims of outstanding injustice were brought to Delhi at this People's 2 साल 22 से 24 अगस्त तक 2010 गवाही लोग को लेके आए थे। कितने? 43 क्या 42? 43 गवाही लोग को लाए थे जिन्होंने यह अनुभव किया था। Tribunal for testimony. Niladri was one of them. When he came on the podium for testimony, the chairman of the jury of the tribunal, Justice A.P. Shah, former Chief Justice of Delhi, objected as a copy of his FIR on the brutal attack was missing. Justice Shah ruled that Niladri could not be allowed to. बाबा, तो यहाँ पे जब दिलारी को लाया गया तब उसकी गवाही को इनकार किया गया। जो जस्टिस थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि इसकी गवाही नहीं स्वीकार की जाएगी। और उसकी गवाही स्वीकार नहीं की गई। देखिए इसका जवाब क्या है। ये वही है दिलारी जिसको पीटा गया, जो एक समय स्वामी का बहुत बॉडीगार्ड था और क्रिस्त में आने के बाद उसी के दोस्तों ने उसको रॉड से पीटा, उसके आँख को अंधा किया। और यही आदमी गवाही देने जा रहा है। इसकी गवाही पर ऑब्जेक्शन लिया गया क्योंकि इसने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की। उन लोगों की गवाही ली थी जिन्होंने पुलिस कंप्लेंट, पुलिस ने उसका एफआईआर दर्ज किया गया था। सुनिए अभी क्या हो रहा है। Testify, as the tribunal would hear only cases in which formal police complaints had been filed and the victims did not get justice. I asked Niladri why he had not filed police complaint against the assailants. His response stunned me. I am a follower of Jesus who forgave his tormentors from the cross. How could I file a case against those who attacked me? मैं हूं क्रिस्त का सेवक, शिष्य।
और कृष्ण ने क्रूस पर अपने विरोधी को, अपने दुश्मनों को, सारे लोगों को क्रूस से क्षमा किया। तो मैं कौन होता हूं जो मेरे विरुद्ध मुझ पर हमला किया थे कि मैं उनके विरुद्ध फाइल पुलिस कंप्लेन करूं। जीसस ने मुझे सिखाया है, हम सबको सिखाया है कि हमको करना है क्षमा अपने दुश्मनों का। और मैंने उन लोगों को पहले से ही क्षमा किया है और इसीलिए मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं किया। कुछ पल के लिए अपने आंखों को बंद कीजिए और पूछिए, ये आदमी यीशु के पास आकर इसने शांति पाई, अच्छा जीवन जी रहा था, अपनी पुरानी जिंदगी जो हत्या की थी छोड़कर अच्छी जीवन, पवित्र जीवन जी रहा था। और जब उस पर हमला हुआ, जो कुछ भी यीशु क्रिस्त ने सिखाया है उसी के बारे में समझकर, सीखकर इन्होंने किसी पर भी कंप्लेन दर्ज नहीं की। हमारे जीवन में भी हमारे विरुद्ध अपमान हुआ है, शायद अत्याचार भी हुआ है। हमारा और यीशु का रिश्ते में कैसा है? क्या उनकी शिक्षा के अनुसार है या हमारी भावनाओं की इच्छा से है? क्या मैं संसार के ज्ञान को लेकर जी रहा हूं या कितनी भी मुसीबत झेलने तैयार हूं, लेकिन जिस तरह यीशु ने हम आपको, मुझे क्षमा किया है, दया की है, अनुग्रह दिया है, जीवन दिया है, क्या मैं ऐसे जीवन को लेकर, ऐसे क्षमा को लेकर, क्या मैं भी अपने विरोधी को क्षमा करता हूं, प्रेम करता हूं, अपने जीवन को प्रभु के जीवन के साथ जोड़ देता हूं? इस वक्त पवित्र आत्मा हम सब से बात कर रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं ये समय है क्षमा करने का। एक दूसरे को क्षमा कीजिए, एक दूसरे को अपने हृदय से मुक्त कर दीजिए। बोलिए, हे प्रभु यीशु, आपने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। यही सामर्थ, यही प्रेम से, यही संयम का मन जो आपने दिया है, इसी वरदान को लेकर मैं सभी लोगों को अपने दिल से, अपने इच्छाओं से सभी को क्षमा करता हूं, जैसे मुझे क्षमा मिली है। मैं सभी को आजाद करता हूं। धन्यवाद देता हूं विश्वास से, जो मैंने क्षमा किया है
इसका परिणाम मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा, आप ही के सामर्थ से, आप ही के प्रेम से मैं सभी को प्रेम कर सकता हूं, और ये मन जो क्रिस्त का मन है, आपने मुझे अपने हृदय से, अपने प्रेम से भेंट के रूप में दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो आत्मा, पवित्र आत्मा इस भाई को ये शक्ति देता है और दिया है, वही आत्मा इस वक्त मुझे भी बल दिया है लोगों को क्षमा करने का और क्षमा मांगने का, और सभी लोगों को अपने प्रेम से, पिता के प्रेम से, यीशु के प्रेम से, पवित्र आत्मा के प्रेम से जीने के लिए ये वरदान दिया है। मैं ये वरदान स्वीकार करता हूं विश्वास से, और ये जीवन जय का जीवन जी रहा हूं। मैं परीक्षा में जीत गया हूं, प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। Jesus is saying over here that the same Lord in 2 Corinthians, you'll be able to put the Bible, 2 Corinthians 1, 3 and 4. As we are watching this testimony, the word of God is saying, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ. He is a Father of mercy. He is a Father of all comfort. He has given us His Holy Spirit who comforts us in all our tribulations, so that God may be able to comfort them. How come none of you are saying, brother, you're speaking something wrong? Are you attentive? I spoke something wrong. Look at the 4th verse. Who comforts us in all our tribulations, so that God is able to, you know what he's saying? When you are comforted through the power of the Holy Spirit, now we are able to comfort them which are in any kind of trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So whenever you watch a testimony and you see God comforting this person, that same anointing that has comforted this person, that same anointing is able to comfort people of any kind of affliction. And that's what Jesus is saying in the Gospel of John 14, verse 16.
If you love me, 15, if you love me, keep my commandments, and I will pray to the Father, and the Father shall give you another comforter, that this comforter may abide with you forever, and that comforter is the Holy Ghost. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it sees him not, neither knows him, yet you know him, for he will dwell with you and shall be in you forever. So, please, don't go fast. 16th verse speaks about the Holy Trinity. Can you believe? For the salvation of each and every one, the three person, Father, Son, and the Holy Spirit, all the three are working together so that our souls are saved. Jesus is saying, my office is that I will pray for you. I'll pray to my Father, and the Father's office is that to save us, he will send us the Holy Spirit. And the Holy Spirit is saying, my office is to comfort you. How interesting it is that Jesus is saying, I will pray, and I signed a bond with you that my Father will send his Holy Spirit or give you his Holy Spirit. Now, when Jesus said these words to his disciples, he said, if you love me, you will keep my commandments. He is speaking on behalf of the Father. He is speaking on behalf of the Holy Spirit, and is signing a bond with each one of us who say, I love you, Jesus. And can you see there, when Jesus signs a bond, the Father agrees to what Jesus says. The Holy Spirit also agrees to what Jesus says. Amazing. Three different person, three different office, three different performance, but each one so united that Jesus can talk on behalf of his Father, Jesus can talk on behalf of the Holy Spirit, and yet all the three are willing to perform the offices. So if today you are sitting here believing in Jesus, the good news is it's not one person, but three persons working together, the Holy Trinity working together to save you and me. And that's the truth. So as you're watching this testimony, the Spirit of God who is your comforter, let me show you that also. Go to verse 26. Who is your comforter? But the comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, because I am the one who is praying on your behalf, he will teach you some things. He'll teach you some things, and he'll teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Just put that from 15. प्रभु यीशु कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को पालता है, मुझसे प्रेम करता है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं परम पिता से विनती करूंगा और वो
स्वर्ग पिता तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रह सकता है, रह सकेगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। यीशु बोल रहा है मेरा काम है तुम्हारे लिए प्रार्थना करना, तुम्हारे लिए विनती करना, तुमको बचाने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा मेरे पिता से, और पिता तुमको बेट देगा या डोनेशन देगा, और वो देगा तुम्हें पवित्र आत्मा। और यही पवित्र आत्मा है जो हमको कंफर्ट करता है, सहायता करता है, स्वर्गीय राज का रहस्य सिखाता है, जो कुछ भी छिपा है उसके बारे में बतलाता है। छब्बीस 17 यानी सत्य का आत्मा जिसे जगत ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसे नहीं तो देखता है और न ही उसे जानता है। तुम लोग उसे जानते हो क्योंकि वो आज तुम्हारे साथ रहता है और भविष्य में तुम में रहेगा। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा, लिखा है ना। तो अभी जब आप गवाही देख रहे हो, हमको सिर्फ गवाही देखना नहीं है, इस सत्य के आत्मा को बोलना है। प्रभु हमारे जीवन में भी इतनी बड़ी तो समस्या नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है और उसमें हम रूठ जाते हैं, लोगों से नफरत करते हैं, लोगों को क्षमा नहीं करते हैं, गुस्सा होते हैं और हमारी मन भटकती है। सिखाइए हमें भी प्रभु कि हम इस सत्य के आत्मा को लेकर इस गवाही में हम सीखेंगे कि कैसे ये लोग आम लोग हैं, गरीब है, लेकिन इनके अंदर ये विश्वास है, और ये विश्वास दिलाने वाला आत्मा आप ही है, पवित्र आत्मा। और आप हमारे साथ है, हमारे भीतर है, तो हमको भी सिखाइए प्रभु कि हम भी सभी को क्षमा कर सकते हैं, सभी के साथ रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और 26वां वचन में लिखा है 26, किंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे परमपिता मेरे नाम से भेजेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, और जब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, इस प्रार्थना को परमपिता इनकार नहीं करता है। जो मैं तुम्हारे लिए विनती कर रहा हूं, परमपिता इनकार नहीं करता है, वह जरूर तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजेगा। तुम्हें सब कुछ बताएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा उस तुम्हें याद दिलाएगा। ये हम सबको ऐसे हो रहा है। यहाँ पर 70 दिन के ऊपर हुए हैं, रोज वचन सुन रहे हैं, लगातार सत्य का बरसात हो रहा है, रात को बैठ के नोट्स भी लिखते हैं,
तब ऐसा लगता है, हे प्रभु, मैं दिन रात पढ़ रहा हूं, लेकिन ऐसे लग रहा है मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ भूल गया हूं। लेकिन प्रभु बोलता है, ये पवित्र आत्मा है जो तुम्हें याद दिलाएगा। ये पवित्र आत्मा है जो तुम्हारी सहायता करेगा। अभी जो आप गवाही देख रहे हैं, ये कोई पिक्चर नहीं कि देखा और भूल गए। ये तुम्हारे हृदय में एक खजाना है, स्वर्ग का खजाना है। और ये स्वर्ग का खजाना जिसके अंदर है, बराबर समय पर जब तुमको गुस्सा आता है, नफरत होता है, क्षमा करने से इनकार करता है, उस समय पवित्र आत्मा तुमको इस गवाही का याद दिलाएगा और पूछेगा, क्या ये जो आदमी या ये जो औरत तुम्हारे विरुद्ध आया है, क्या इसने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचा है कि तुम उसे क्षमा नहीं कर सकता? यही ट्रिनिटी का हमारे जीवन में उद्धार का काम है। पुट दैट वीडियो प्लीज। कुछ समझ में आ रहा है? आपको मालूम है, आज हम जिधर भी बैठे हैं, ईश्वर खुद अपने प्रेम के खातिर हमें बचाना चाहता है। और इसमें सिर्फ प्रभु यीशु नहीं है, इसमें स्वर्गीय पिता भी है जो आत्मा भेजता है, यीशु है जो प्रार्थना करता है, और पवित्र आत्मा का जो ग्रहण होता है, वही पवित्र आत्मा तुमको सब कुछ सिखाता है, याद दिलाता है, पश्चाताप करने का वरदान देता है और तुमको सहायता करता है। इसीलिए ये भाई बोलता है, मैं तो क्रिस्त का शिष्य हूं और मैंने यीशु से सीखा है कि उन्होंने अपने सारे लोगों को जो उनके विरुद्ध थे, क्रूस से सभी को क्षमा किया। यहां तक पिता से कहा, ए पिता, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग जो भी कर रहे हैं, इनको नरक के सिवा और कोई मौका नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं पिता कि आप इन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि अगर हमको क्षमा नहीं मिली तो ये पाप हमें नरक की ओर ले जाता है और कोई मौका नहीं है। तो ये भाई बोलता है, हम तो बहुत सालों के बाद क्रिस्त का शिष्य बने, क्रिस्त पर विश्वास किया है, लेकिन हमने क्रिस्त से सीखा है सबसे प्रेम करना। जिसने मेरी आंख अंधा किया है, उस व्यक्ति से भी मुझे प्रेम करना है। जिसने मेरे बदन पर रॉड से मारा है, ऐसे लोगों से भी मुझे प्रेम करना है। लेकिन ये असंभव है, किसी इंसान को ये असंभव है करना बगैर पवित्र आत्मा के। और इसीलिए बोलता है यीशु, तुम्हारी सहायता करने, तुमको कंफर्ट करने के लिए मैं भेजूंगा पवित्र आत्मा, मेरा पिता भेजेगा पवित्र आत्मा। और बोलता है, मैं कैसे इन लोगों पर केस, पुलिस केस कर सकूंगा जिन्होंने मुझ पर हमला किया है। यीशु ने तो मुझे सिखाया है क्षमा करने, अपने दुश्मनों के से प्रेम करने, और मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया है। अगर कोई बोलता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं लेकिन मैं तुम्हें क्षमा नहीं करता हूं, ये मनुष्य का प्रेम है। ईश्वर का प्रेम कहता है, एक बार नहीं, अनगिनत बार तुम मेरे विरुद्ध कुछ भी करते हो, मैं तुम्हें क्षमा करने तैयार हूं,
क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये जो क्षमा है ना, इसका मतलब ये है, किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, मेरा आंख अंधा किया है, मेरे शरीर पर रॉड से मार मार के मेरे शरीर को तोड़ा है, और इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत नुकसान हुआ है। आज भी नुकसान हुआ है कि मैं उस आंख से देख नहीं सकता हूं। लेकिन जब वो बोलता है मैं उन लोगों को क्षमा करता हूं, वो बोलता है ये जो नुकसान हुआ है, इसका दंड जिसने मुझे नुकसान पहुंचा है उसको भरना है, लेकिन मैं उसको माफ करता हूं। उसका दंड जो उसको भरना है वो मैं खुद चुकाता हूं। यही क्रिस्त हमको बोलता है कि क्रिस्त ने हम सब का दंड बेकसूर होकर भी लिया अपने पर, और हम सबको क्षमा किया। क्षमा जब होता है जब दंड चुकता ही होता है। अगर यीशु ने ये दंड नहीं लिया होता, अपने पिता को वो बोल ही नहीं सकता है कि क्षमा करो। क्षमा होता है, दंड चुकता ही होती है, तभी ही क्षमा होती है। और ये भाई बोल रहा है मेरे ऊपर जो दंड आया, जिसके लिए मुझे एफआईआर करना है ताकि ये दंड चुकता होगा, मेरा आंख अंधा हो गया है, मेरे शरीर में इतनी सारी चोट हुई है, इसका दंड जरूर मिलना है। लेकिन ये भाई बोलता है मैंने जब क्षमा किया है, इनका दंड को मैं खुद भर रहा हूं और इन लोगों को छोड़ रहा हूं, मुक्त कर रहा हूं। ये मुझे यीशु ने सिखाया है और यही जीवन में जी रहा हूं। उसके बाद Jesus taught us to forgive our enemies, and I've already forgiven them. No wonder, like St. Paul, Niladri goes around fearlessly, testifying to his faith at Christian conventions across Odisha and other states. ये भी एक संत पौल है। पौल को जेल में डाला था, मारा था, यहाँ तक कि पत्थरों से मारा, और लोगों को लगा वो मर गया है, इसीलिए उसको उस शहर से बाहर फेंक दिया, उसकी लाश। कुछ पल के बाद संत पौल खड़े हो गए और वापस उसी शहर के ओर चलने लगे। क्या करने? प्रभु के प्रेम का प्रवचन करने। क्या करने? उन लोगों को क्षमा करने। क्या करने? उन लोगों को अपने शरीर के घाव दिखाकर ये बताने कि तुमने मुझ पर कितना भी अत्याचार किया, तुम मुझे रोक नहीं सकते हैं प्यार करने से। और यही सच्चाई है इस भाई की। इतनी तकलीफ के बाद जहां जहां कन्वेंशन होता है, ये भाई आज भी जाता है, और क्रिस्त ने उसे जो सिखाया है उसकी शिक्षा देता है। कहता है कि मैं वो क्रिस्त का भक्त हूं जो प्यार करने के लिए मुझे यीशु ने सिखाया है, और आज भी मैं अपने ऊपर अत्याचार हुआ है उन लोगों से आज भी मैं प्रेम करता हूं। और यही है क्रिस्त की गवाही। Jesus kept me alive. Policeman living with gun pellets. At this National People's Tribunal, Akara came across another valiant Christian whom we could call Saint Sebastian of Kandamal. ये कहता हूं प्रभु ने आज अगर मुझे जिंदा रखा है उसके प्रेम के बारे में बताने। ये भाई है
जो गवाही देता है कि मेरे विरुद्ध गोलियों की बरसात हुई, लेकिन इतने सारे गोली खाने के बाद भी मैं मरा नहीं, प्रभु ने मुझे बचाया है। सुनिए इस भाई की गवाही, जिसने इतने सारे गोलियों की बरसात अपने शरीर पर ली। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी है। उसने कोई हत्या नहीं किया है, उसने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया है, बस क्रिस्त पे विश्वास किया है। Sir, there are several bullets in my body. Could you please help me to remove them? Junos Naik, a retired policeman from Kandamal, requested me during the conference. I took Junos to the meadows of the Constitution Club of India, where the tribunal was being held. I was eager to hear the story of his miraculous survival from near martyrdom. During the orchestrated violence, Christians in Gadaguda village were given 30-day ultimatum to forsake their faith. Christians were woken up in the early morning of September the 30th by shouts of a mob belligerently destroying the village church. Then they proceeded to Juno's elder brother Lalji's house, as he was sarpanch of the village, and asked him why he did not go for reconversion. We are Christians. You cannot force us to give up our faith. Lalji Praise God. retorted. ये भाई 30 सितंबर को जो उन लोग ने 1 महीना दिया था अपने विश्वास की परिवर्तन, लेकिन इसने परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जी रहा था। लालजी के घर पर आक्रमण किया। तुम अभी भी उसी विश्वास में हो? तो उसने जवाब दिया, हम क्रिश्चियन हैं, विश्वासी है, और कोई हमारे पर जबरदस्ती नहीं करता है कि हम हमारा विश्वास छोड़ दे। One of them pierced a sword through his shoulder. लालजी इन पर हत्या हुआ, तलवार की मार उसके कंधे की ओर चली और वो घायल हो गया। फिर Hearing the commotion, Lalji's wife Mandagini came out. She was hit on the head with a sword. Though she survived, she turned mad with neurological disorder from ये brain उसकी damage. बीवी है जिनको तलवार की मार उनके सर पे पड़ी और वो घाव ऐसा हुआ कि वो तो बच गई, लेकिन उनकी जो ब्रेन पर घाव हुआ उससे उनका होश उड़ गया। वो अब आज की तारीख में भी कुछ समझती नहीं है, पागल के जैसी आज भी जी रही है। The assailants also fired at the fleeing Christians, and Junos collapsed on the road. काफी लोग अस्पताल तक भी नहीं पहुंचे, उसके पहले ही मर गए। An hour later, police accompanied by the collector and SP came and took the injured, including Junos, Lalji and Mandagini, to the government hospital at Udaygiri.
and then to Medical College Hospital at Berhampur. While Lalji was sinking, doctors asked Sujan to rush his father to Medical College Hospital at Cuttack as the hospital was overcrowded. Sujan borrowed money from friends to rush Junos to Cuttack Hospital. There he got the sad news that the injured uncle Lalji died at Berhampur Hospital. कलेक्टर ने आकर इनको अलग अलग हॉस्पिटल में ले गए बचाने के लिए, लेकिन लालची को जैसे जैसे एक एक हॉस्पिटल से ले गए, समय चला गया और ये भाई इनकी मौत हो गई। When Akara finished an address to the National Assembly of Diocesan Priests in India at Mahabalipuram near Chennai in 2015, Father Ajit Kumar Nayak surprised him with eyewitness account of the final moments of Lalji. Lord, ये मरने के पहले लालजी की गवाही है जो रिकॉर्डिंग की गई थी, और वही वो बोल रहा है, give thanks for making me a martyr. Recounted the young जस्ट पुट दैट अगेन। Lord, I give thanks for making me a martyr. प्रभु जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे मार्टरडम का मौका दिया है। और वो मर गए, लेकिन आखिर तक अपने विश्वास को यीशु पर वही विश्वास से मर गए। Martyr. Recounted the young priest who was assistant parish priest at the Berhampur Cathedral when he visited the Berhampur Medical College Hospital to see and console the injured Christians being rushed there from Kandahar. Doctors stitched up Juno's shattered right hand after inserting a steel rod. Though they removed some of the bigger gun pellets, they did not bother to remove 24 smaller pellets, advising him to. जो इंस्पेक्टर था सेबेस्टियन, जिसको ये हादसा के बाद अलग अलग अस्पताल में ले गए, उसके हाथ को गोलियों का वार था। आप देख सकते हैं ऊपर का पिक्चर, नीचे का पिक्चर। नीचे वाले पिक्चर पे रॉड लगाए गए हैं, स्क्रू लगाए गए हैं, और सर्कल में जो है वो बारूद के अलग अलग पैलेट्स है जो आज भी उसके शरीर में है। जब पूछा गया कि क्यों नहीं निकाला गया, ये सरकारी हॉस्पिटल है, जो बड़े बड़े थे वो निकाले गए, जो छोटे हैं उनको निकालना है तो तुम्हारे खर्चे से निकालना है। सुनिए। Remove them later at his own expense. When Junos narrated the travails he had gone through for months in several hospitals, I wanted to explore the depth of his faith. I asked Junos, "We believe that Jesus is our Savior. But see what has happened to you because of your faith in the Savior. Your brother is dead, your sister-in-law is mad, and your hand is crippled. Do you still believe Jesus is your Savior?" जुनूस की ये जिंदगी को देखकर, जो अस्पताल से अस्पताल जा रहा है गोलियों को निकालने के लिए, इस भाई ने उसे पूछा, ए जूनियस, तेरे भाई विश्वास में मर गया, तेरी भाई की बीवी विश्वास में पागल हो गई, तेरे हाथों में
गोलियों की बरसात से तू भी अपंग हो गया, क्या तू आज भी यीशु पर विश्वास करता है? यीशु तो सेवियर है। क्या उसने सेव किया? तेरा भाई मर गया, उसकी बीवी पागल हो गई और तू तो अपंग हो गया। क्या लगता है तेरे विश्वास को? His response amazed me. I have full faith in Jesus the Savior. It is only because of Jesus that I survived. They fired so many bullets at me. But look, मुझे यीशु पर पूरा विश्वास है। वही मेरा प्रभु है, मेरी रक्षा करता है। उसी यीशु के कारण मैं आज जिंदा हूं। मेरे ऊपर इतनी गोलियां चलाई, लेकिन देखो, एक भी गोली मेरे हृदय को छू नहीं पाई। मेरे शरीर में तो बहुत सारी गोलियां मारी, लेकिन एक भी गोली मेरे हृदय को नहीं लगी। क्या ये चमत्कार नहीं है? ये भाई जूनस इस भाई को पूछ रहा है। not one hit my heart. Is it not a miracle? The power of God was very much there. I am alive today because Jesus is alive. प्रभु का सामर्थ मेरे साथ है, और उस घटने में जरूर प्रभु का सामर्थ था। अगर आज मैं जिंदा हूं, ये इसलिए जिंदा हूं क्योंकि यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, इसीलिए हम सब जिंदा है। Dozens of such amazing witness to Christ that I have encountered in my pilgrimages to Kandamal inspired me to title my book Early Christians of the 21st Century. प्रेज गॉड। कंदामान मैं बहुत बार यात्रा करता हूँ, और ऐसे अलग अलग गवाहियों से मेरी मुलाकात हुई, और तब मुझे ऐसे लगा कि ये तो अर्ली क्रिश्चियंस है। जब अपोस्तल जाते थे और प्रवचन करते थे, और लोग अपनी अपनी जमीन बेचकर पैसे बटोर कर प्रभु की राज्य के लिए पैसे इस्तेमाल करते थे, अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनका दिशा स्वर्ग की ओर था। तो मैं तो ये बोलता हूं, एक अंदामान जगह पे जाते जाते मुझे ऐसे लग रहा है, ये जो विश्वासी लोग हैं, ये आम विश्वासी जैसे नहीं है। एक विश्वासी है जो पहले अपोस्तल लोग ने प्रवचन किया था, और उस समय विश्वासी सब कुछ देने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने विश्वास को नहीं। और इसीलिए मैंने एक बुक लिखा है कंदामान के बारे में, उन गवाहियों के बारे में, और मैंने उसका नाम दिया है अर्ली क्रिश्चियंस ऑफ 21st सेंचुरी। प्रेज गॉड। फिर The amazing witness of Kandamal's valiant Christians will inspire any follower of Christ in this 21st century. The poor, इनकी गवाही को देखकर हम सब में आएगा पुरस्कार, बल, पवित्र आत्मा से सहायता। इतना सब होने के बाद भी विश्वासी लोग ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। 10 साल के बाद देखिए क्या हो रहा है। क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? वो ऐसे विश्वासी है
जिन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, सब वापस इकट्ठे हुए, टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने लगे। और ये सब कार्य किसका है? पवित्र आत्मा का है, जो हिम्मत देता है, बल देता है, सहायता करता है, डरने से रोकता है। But valiant Christians of Kandamar, with their sterling witness, have turned their losses into gains amid brutal persecution. कलीसिया को तोड़ा गया, सब कुछ नाश किया गया, लेकिन विश्वास को नहीं मार पाए। वही विश्वास से वापस आए, उसी टूटे हुए कलीसिया को वापस जोड़कर खड़ा कर दिया। लोगों के अंदर विश्वास बढ़ाया। और यही लोग जो हम बोलते हैं गरीब है, इनकी हिम्मत है वापस उसी जगह पे जाकर अपना विश्वास जीने का। ये कार्य तो पवित्र आत्मा के सिवा नहीं हो सकता है। They have turned the Indian church's sorrow into joy and pride, winning over the forces that tried to banish Christianity from Kandamar. They have passed आपको मालूम है, फादर लोग, सिस्टर लोग अपनी जिंदगी देते हैं परिवार को छोड़कर। मैं बहुत बार सोचता हूं, हम विश्वासी लोग का नंबर देखो और इनकी गिनती देखो। इनकी गिनती तो उंगली पे है, हमारी गिनती तो बहुत ज्यादा है। अगर आप देख रहे हो इस डॉक्यूमेंट्री में, हम लोग हैं, हम लोगों का विश्वास जो ये प्रीस्ट और नन्स हमको सिखाते हैं, वचनों का सत्य। इन्हीं लोगों ने विश्वास रखा और जो नुकसान हुआ था उसको नुकसान के बदले फायदे में बदल दिया। एक एक के हाथों में एक एक हीटा जोड़ जोड़ कर टूटे हुए कलसिया को फिर से बांध दिया। सबसे ज्यादा तो ये बात है, इनके अंदर के विश्वास को फिर से बांध दिया। और यही प्रभु आज हम सबसे कह रहे हैं। आप बोलते होंगे, मैं तो फादर नहीं हूं, मैं तो नन नहीं हूं, मैं तो शादीशुदा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। हो सकता है ना, हम भी तो ऐसे ही सोच रहे थे, हम क्या कर सकते हैं अकेले। ये जो है काम फादर का है, सिस्टरों का है। प्रभु आज हमें दिखा रहे हैं कि काम हम सबका है। उनको प्रभु ने चुना है। हम जैसे मेंढरे जो भटक गए हैं, उनको राह में लाने के लिए, सत्य सिखाने के लिए उनको चर्च दिया है, जहां हम जाते हैं सीखने के लिए विश्वास को। और जो सिखाया जाता है उसको अपने हृदय में सोना चांदी गहना संपत्ति इससे भी बढ़कर चाहत से हम हमारे हृदय में ये खजाना रखते हैं। और इसी खजाना को लेकर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, टूटे हुए कलसिया को वापस इन्होंने खड़ा कर दिया। आपको मालूम है ये क्या है? ये हॉल क्या है मालूम है?
विश्वास का हेडक्वार्टर्स है। ये आपको दिखता है, दीवाल है, छप्पर है, यही है। आत्मा में ये हेडक्वार्टर्स है। जब बड़े बड़े कमांडोज आते हैं जिन्होंने जय पाया है विश्वास की, आकर सिखाते हैं। जैसे मिलिट्री में सिखाया जाता है दुश्मनों को खत्म करना, ये हेडक्वार्टर्स में सिखाया जाता है दुश्मनों से प्रेम करना, दुश्मनों को क्षमा करना। अगर रोज मिसा बलिदान होता है और रोज मिसा बलिदान हमको याद दिलाता है कि हमारा कमांडर इन चीफ यीशु, जिसने सारे संसार का अत्याचार, पाप सबको कबूल कर दिया अपने ऊपर, जबकि वो निर्दोष थे। खून बहाया है, शरीर को त्याग किया, लेकिन हम लोगों से प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा। और उसी का शरीर हम ग्रहण करते हैं, उसी का रक्त हम रोज पीते हैं, और वही मांस, वही रक्त हमें देता है ऐसी ताकत विश्वास की कि हम भी खड़े हो सकते हैं हिम्मत से, अपने बल पर नहीं, पवित्र आत्मा के बल पर, कि हम भी बन जाते हैं प्रभु के लिए सिपाही। आप इधर रिट्रीट करने नहीं आए, आप आए हैं हेडक्वार्टर्स में सिपाही बनने। यहां से जाएंगे, प्रेम लेकर जाएंगे। जब भी पढ़ाएंगे तब प्रभु के प्रेम के बारे में पढ़ाएंगे, प्रभु के क्षमा के बारे में बताएंगे, प्रभु की अच्छाई के बारे में बताएंगे, प्रभु की दया के बारे में बताएंगे, प्रभु की अनुग्रह के बारे में बताएंगे। क्योंकि ये जो हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर यही सिखाया जाता है। लोगों से झगड़ा करने नहीं सिखाया जाता है। जैसे दिलारी ने बताया, कैसे मैं इन लोगों पर पुलिस कंप्लेंट करूं, जबकि मुझे प्रभु ने सिखाया है अपने अत्याचारों पर क्षमा करो। कैसे लग रहा है हमारा हेडक्वार्टर्स? मैं पूछ रहा हूं। वो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, हेडक्वार्टर्स पे हमला हुआ, लेकिन हेडक्वार्टर्स को वापस बांधा। और इस हेडक्वार्टर्स में आपको क्या लगता है कितने लोग हैं? हो गए 2 प्रीस्ट, 3 प्रीस्ट, 5 प्रीस्ट, 5 के ऊपर तो नहीं हो गए। मेरा प्रश्न यह है, ये 5 प्रीस्ट या पास्टर लोग गिनती कर सकते हैं उंगलियों पर, लेकिन इन्होंने जो गवाही दी है, इन्होंने जो सिखाया है, आप क्या देख रहे हो? हजारों लोग अत्याचार हुआ, लेकिन जो संडे टू संडे सिखाया जाता है वही सत्य इन लोगों को सहायता दे रहा है। वही सत्य इन लोगों को हिम्मत दे रहा है। वही सत्य इनके जीवन को बदल रहा है। सच में तो ऐसा होना था, ये सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्री आता, देखो ये लोग कितने डिप्रेशन में हैं, देखो ये लोग कितने दुख में टूटे हुए हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, सिर्फ सहायता नहीं करता है, हमको हिम्मत देता है, टूटे हुए चीजों को वापस जोड़ देता है। गुड फ्राइडे तो सबके जिंदगी में होता है, लेकिन सच बात तो ये है, जब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये ईस्टर संडे का चर्च है, जिसने मार जरूर खाया है, तोड़ फोड़ जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी सब होने के बाद
रेजरेक्शन में जैसे जीसस मरकर जी उठे, वैसे ही इनका विश्वास ये बता रहा है, हम मरेंगे नहीं, हमारा विश्वास अनंत जीवन का विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Out in flying colors in the litmus test of faith. कितने सिपाही दिख रहे हैं स्क्रीन पे? कितने दिख रहे हैं अभी बताइए? इनकी गिनती, चलो इनकी गिनती देखिए और हम लोगों की गिनती देखिए, क्या दिख रहा है? इनकी गिनती तो उंगली पे गिनती कर सकते हैं, हमारी गिनती के लिए कंप्यूटर लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सिपाही लोग, कमांडोस, हम लोगों को रोज मिसा बलिदान, शब्द, सच्चाई, ज्ञान, प्रभु की बुद्धि, ये हेडक्वार्टर्स में होता है? मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो पहले से है ना, जब मेरा नया जन्म हुआ ना, मैं तो ये बोलता था, मैं तो चर्च नहीं जाता था, और जब चर्च जाने चालू किया ना, मैं तो कभी चर्च को चर्च ही समझा नहीं। मैं सोचता था ये मेरा हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर जाना है। एक सिपाही सिखाता है, जब तुम्हारे पर जब आक्रमण होता है, तुमको कैसे उसको डिफेंड करना है, कैसे तुमको अटैक करना है। और मेरे को आश्चर्य हुआ, हम तो मारपीट वाले आदमी थे, बात कम करते थे, हाथ ज्यादा उठाते थे। और जब हम ये हेडक्वार्टर्स में आया तो ये सिखाया जाता था, एक गाल पे किसी ने मारा तो प्रेम से दूसरे गाल को भी देना। तो मैंने प्रभु से पूछा भी, क्या ये लोग हमारे गालों को सुझा देंगे मार मार के? तो प्रभु ने बोला, जब तुम तुम्हारा दूसरा गाल देते हो ना, तब तुम साबित करते हो कि मेरी रक्षा मैं नहीं करता, मेरी रक्षा वो यीशु है जो तुम देख नहीं सकते हो। मैं सच बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, मैं चर्च जाता था एक कारण के लिए, मेरा ज्ञान और जब वचन सिखाया जाता था, वो ज्ञान बिल्कुल ऑपोजिट था, बिल्कुल। और अब था फैसला करना। किस चीज का फैसला? मेरे ज्ञान से जिएगा कि प्रभु यीशु ने इन लोगों को तैयार किया ना? दिख रहा है ना स्क्रीन पे? अरे दिख रहे कि नहीं? क्या इन्होंने जो हमको सिखाया, जो हम समझ नहीं पाते हैं, इनको तो ट्रेनिंग दी गई है इसी कार्य करने के लिए। क्या करेंगे हम? हमारे ज्ञान से जिएंगे कि जो सिखा रहे हैं उस ज्ञान से जिएंगे? और ये वादा है प्रभु का, जो मेरे शब्द में जीता है उसी के अंदर मेरा प्रेम वो अनुभव करता है, पाता है और महसूस करता है। आपको ये भी नहीं मालूम, आपके बाजू में जो बैठा है ना, बहुत बड़ा सिपाही है। अब जो दिख रहा है ना, इसने तो अभी अभी ट्रेनिंग चालू की है। फिर एक दिन आएगा जब आप भी देखेंगे, आपके बाजू में जो बैठा है शायद किधर दूर गांव में सब कुछ छोड़ते हुए मार्चिंग करके जा रहा है अकेला,
लेकिन उसके साथ जा रहा है पवित्र आत्मा। इसीलिए प्रभु ने कहा है हम तो इस दुनिया के नमक है। हम खाना खाते हैं ना, तो क्या बोलता है, खाने में टेस्ट नहीं है यार, शायद भाई ने नमक डालना भूल गया। इसी तरह हम जिधर भी जाते हैं ना, हम प्रभु के टेस्ट को लेके जाते हैं। कैसे लग रहा है? मैं तो ये बोल रहा हूं, नमक पिघलता है, किसी को नमक नहीं दिखता है, लेकिन नमक डाला है वो महसूस होता है। इसी तरह हमारे अंदर जो क्रिस्त है वो कोई देख नहीं सकता है, लेकिन हमारी जिंदगी में जब हम चलते हैं, एक दूसरे को घिसते हैं, घिसने पर जो प्रेम बहता है, लोग उसको टेस्ट करके बोल सकता है इसके अंदर क्रिस्त है। प्रभु ने कहा है हम तो इस दुनिया के उजाले हैं। उजाला तो यीशु है। ये भाई गाड़ी चलाता है, इनको पूछो यहां से मैंगलोर जाओ हेडलाइट बंद करके, कसम से बोलता हूं मैं इसको पैर ऊपर करके सैल्यूट मारूंगा। इस जंगल से जाओ, जा सकता है क्या? हेडलाइट का रिफ्लेक्टर होता है, और रिफ्लेक्टर जो रोशनी आती है पूरे रास्ते को उजाला करता है। भाई उजाला तो यीशु है, तुम उस उजाले का रिफ्लेक्टर है। जो अंधकार में जा रहा है उसको रोशनी दिखाने वाले हम हैं। वही वो वीडियो बोल रहा है, तुम बाजू में बैठी है ना, हिंदी जानती है ना, उनको ट्रांसलेट कर सकती है ना, बस इसीलिए आप उजाला हो। अगर हमारे से गलती हो रही है कि हम इंग्लिश में नहीं बात कर रहे हैं, आप तो जानती है ना, सुनकर फटाफट ट्रांसलेशन कर सकता है। इसी को बोलता है ईश्वर का प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। लगाओ भाई। Prescribed by Gamaliel in Acts of the Apostles, chapter 5, verse 39. If it's from God, you'll not be able to stop these men. You will only find yourselves fighting against God. एक्स के बाइबल में एक्स 5:39 में गैमलियल जो एक फरीसी है, वो कहता है अगर ये जो हो रहा है, ये लोग जो अनपढ़ गवार मच्छी मार जो जा रहे हैं और यीशु के बारे में बता रहे हैं, अगर ये ईश्वर से नहीं है तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर से नहीं है वो अपने आप मर जाएगा। लेकिन अगर ये ईश्वर से है, क्या तुम ऐसे लोगों को रोक सकते हो? क्योंकि तुम पाओगे, तुम जो युद्ध कर रहे हो इनके खिलाफ नहीं कर रहे हो, यीशु के विरोध कर रहे हो। क्या लग रहा है आपको? आपकी जिंदगी यीशु क्रिस्त की जिंदगी है तो भले ही कितनी भी रुकावट हो, रुकेगी नहीं। शायद मर भी जाओगे, लेकिन फिर भी मरेगी नहीं। 2000 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक नहीं मरा है और मरेगा भी नहीं। देखिए क्या लिखा है, इफ इट इज फ्रॉम गॉड you will not be able to stop these men. You will only find yourself fighting against God. तो जब हम प्रवचन करते हैं, सेवा करने जाते हैं, जो हमारे विरुद्ध आता है, क्या वो तुम्हारे विरुद्ध आ रहा है कि यीशु के विरुद्ध आ रहा है? इसीलिए जब संत पौल को जब यीशु की मुलाकात हुई
यीशु पूछ रहे थे पौल को, सॉल सॉल तू मेरे विरुद्ध इतना क्यों अत्याचार कर रहा है? और उसने कहा, आप कौन है? तो जब जब कोई उंगली उठाता है विश्वासी पर, आक्रमण करता है, तो प्रभु बोलता है वो उस व्यक्ति पर आक्रमण नहीं कर रहा है, मुझ पर आक्रमण कर रहा है। पूरे बाइबल में देख रहे हो आप, यीशु पिता के दाएं ना, राइट को क्या बोलते हैं, दाएं बाजू में बैठे हैं। लेकिन जब स्टीफन को पत्थरों से मौत हो रही थी, स्टीफन बोल रहा है, मैं प्रभु को देख रहा हूं, दाएं हाथ में प्रभु खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? जब हमारे पर अत्याचार होता है, प्रभु बैठ नहीं सकता है सिंहासन पर, कभी नहीं बैठ सकता। वो दर्द वो महसूस करता है, दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करता है। बाइबल में लिखा है, पिता से विनती कर रहा है, दया की भीख मांग रहा है कि प्रभु मेरे पिता इन लोगों को क्षमा कर दे। आज अगर हमारे पर मुसीबत नहीं है तो इसका मतलब यही है, प्रभु की दया है। कि हम विश्वासी होकर कितने बार अविश्वास की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दंड नहीं आया है, क्योंकि प्रभु दया से अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, ए पिता इन लोगों को क्षमा कर। यीशु का जो कार्य था इस धरती पर समाप्त हो गया, लेकिन उनका ऑफिस बंद नहीं हुआ। उनका ऑफिस आज भी खुला है, स्वर्ग पिता के दाएं बाजू में बैठे हुए हमारे लिए दिन रात प्रार्थना कर रहा है। और जो यीशु का जो ऑफिस था, उसी ऑफिस को स्वर्ग पिता ने पवित्र आत्मा भेजा है, जो यीशु जैसा ही है, लेकिन दिखता नहीं है, हमारे साथ नहीं चलता है, हमारे भीतर रहता है। इसीलिए हम बन गए हैं ईश्वर के मंदिर। इसीलिए अब हम जब आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, अपने भावनाओं से नहीं, अपने इंद्रियों से नहीं, प्रभु यीशु बोलता है सत्य से और आत्मा से। सत्य क्या है? शब्द है। वही वो फादर लोग हमको सिखाते हैं। हम एक ऐसे सिपाही से मिले जो अंधा है, फादर है, अंधा है, अंधा है, पढ़ नहीं सकता है। उनकी जब पोस्टिंग हुई एक जंगल में, जब वो जवान था तब हुई थी, आज तक वो उसी जंगल में है। आज की तारीख में उनकी उम्र होगी कुछ 70 साल से भी ज्यादा। 15 साल तक उन्होंने एक भी आदमी को बपतिस्मा नहीं दिया, उधर एक भी क्रिश्चियन नहीं थे। वो बोलता था, जब तक तुमको मेरे अंदर क्रिस्त नहीं दिखता है, तब तक तुम क्रिस्त के सेवक बन ही नहीं सकते हो। अगर तुमको मेरे अंदर क्रिस्त दिखता है तो ही तुमको मैं क्रिस्त का सेवक शिष्य बना सकता हूं। 15 साल हो गए, उन्होंने पहला बपतिस्मा दिया। आज के तारीख में पूरे गांव क्रिश्चियन है। उनको मारने के लिए बहुत बार ले गया। जब वो लोग लेके जाते थे पिटाई करने के लिए, तो ये बोलता था, प्रभु ये मेरे भाई कितने अच्छे हैं, कितने प्रेमल है, डर का तो कुछ बात ही नहीं था। ले जाते थे, आधे रास्ते पे गाड़ी घुमाते थे और वापस लाके छोड़ते थे। वो बोलता है प्रेम, परफेक्ट प्रेम कास्ट आउट फियर। जब वो लोग लेके जाते थे, मेरे अंदर भय नहीं था, मेरे अंदर प्रेम था। जब वो आते थे गोवा में हमारे सेंटर में,
हम उनके साथ बहुत बैठते थे, बोलते थे फादर बताओ ना आपकी एक एक गवाही। दिखता नहीं है, लेकिन बैठ के हमको अलग अलग कहानी बताते थे उनकी जिंदगी की। प्रेज गॉड। आज भी खत लिखता है, फोन नहीं करता है, बोलता है मेरे को खत लिखने अच्छा लगता है। आप बोलेंगे अंधा है तो लिखता कैसा है? जैसे इधर है ना कोंकणी सेशन में एक माँ है ग्रेसी बोल के, इधर ही बैठती है, अंधी है, आप बिलीव नहीं करेगी, अंधी है लेकिन नोट्स लिखती है पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन। मैं बोलते आपको दिखता कैसे है? बोलते मैं मेरे हृदय के आंखों से देखती हूं और लिखती हूं। मैं पढ़ नहीं सकती हूं लेकिन मैं लिख जरूर सकती हूं। आज भी फादर ब्रूनो खत लिखता है, उसको जोसलिन से बहुत प्रेम है, बिटिया जोसलिन से बहुत प्रेम है। प्रेज गॉड। जब खत आता ना, उस खत को लेकर हम पढ़ता है जैसा पॉल एफिशिएंट से लिख रहा है, हमको खत ऐसा लग रहा है जो अली चर्च में था ना वैसा। और एक फादर थे, मालूम नहीं अभी जिंदा है कि नहीं, बहुत साल हुआ मुलाकात नहीं हुई। जब हम उनके पास गए, रिट्रीट था, तब हमने उनसे बोला फादर जैसे आपकी बहुत बार पिटाई हुई है लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारा, क्या आप प्रार्थना कर सकते हो कि जब हमारा कभी सामना हुआ हम हमारी पीठ नहीं दिखाएंगे। हम आपसे दूसरा कुछ मांगने नहीं आए, लेकिन इतना मांग रहे हैं कि हमको हिम्मत देना अपने विश्वास में चलने के लिए। वही पवित्र आत्मा हमको सहायता देता है। और अगर किसी को ईश्वर का प्रेम देखना है ना, अपनी कंफर्ट वाली कुर्सी को छोड़ दो और जाओ ऐसे जगह पे जिधर अनकंफर्ट है और वहां पर प्रवचन करो। देखो यीशु आपको सामने दिखेगा हर एक इंसान में। इसीलिए हमको मिशन में जाने बहुत अच्छा लगता है। जाता हूं एक तरह से, आने के टाइम रो रो के आता हूं कि प्रभु आप कितने अच्छे हो। हर मिशन में हो गया, खत्म हो गया। खत्म हुआ कि शुरुआत हुआ? तो क्या बोलते हैं, शिष्य का फॉर्मेशन तारीख आ रहा है नजदीक। क्या लग रहा है सिपाहियों, क्या लग रहा है? उनको दिख के लगता है सिपाही है, लगता है रिटायर्ड मैन है। लेकिन है ना, सबसे बड़ी बात तो यह है प्रभु के राज्य में आखिरी सांस लेता है तब तक रिटायरमेंट नहीं है। सिपाही की जब तक धड़कन चलती है तब तक वो सिपाही युद्ध में जरूर है। दिखते हैं ना फादर चैपल में रात को दिखते है कि नहीं? क्या कर रहा है? सिपाही प्रार्थना कर रहा है। यही तो बात है। मैं बोल रहा हूं ना, ये हेडक्वार्टर्स है, दीवार नहीं है, छप्पर नहीं है, पंखा नहीं है, प्रभु का हेडक्वार्टर्स है। और हम लोगों को हेडक्वार्टर्स में लाया है, चुन चुन के लाया है प्रभु ने, क्योंकि वो जानता है एक एक के अंदर का पोटेंशियल।
उन लोगों को देखकर लगता है कि वो लालजी विलजी ये लोग को देखा है, वो लगता है कि कोई बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। क्या लग रहा है? अरे इनके अंदर क्या विश्वास रहेगा? हमको पूछो, हम बाइबल का एक एक कोटेशन बता सकते हैं। क्या बात कर रहा है? ये लोग तो अनपढ़ लोग हैं यार, ये लोगों को किधर खड़ा कर रहा है विश्वासी में? हम तो बाइबल को ऐसा रट्टा मार सकते हैं। साम 23 बोल, फटाफट में बोल सकता हूं। आपको क्या लग रहा है? अरे कुछ तो बोलेंगे। जो बोलता है ना मैं पढ़ा लिखा नहीं है, प्रभु बोलते हैं मस्त कैंडिडेट है। फादर जी आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि 8 बजे चालू करना था, आज हमने तो घड़ी को तोड़ ही दिया। बोला जो बोलना है बोलेगा, बाद में फादर के पास जाके बोलेगा फादर क्षमा करना। मालूम है फादर क्षमा तो करने वाले हैं, क्योंकि ये जो आज हमने सीखा, मेरे को लगता है पूरा रिट्रीट का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निचोड़, जो उसने पूरा फाउंडेशन है ना, आप लोग सब समझते हैं यार, मैं ही नहीं समझता है। बुनियाद बुनियाद, ये तो मैंने सुना है, ये बुनियाद हमारी पूरी रिट्रीट की बुनियाद है। एक विनंती कर रहा हूं मैं, यहां से जाने के बाद इस डॉक्यूमेंट्री को देखते रहना, क्योंकि ये जितने बार देखता है उसके अंदर मार्टरडम का अभिषेक है, विश्वासी का अभिषेक है, पीठ दिखाकर डरने वाला अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। वो क्या बोल रहा है, मेरे शरीर में इतने सारी गोलियां लगाई, ठोक दिया मुझे, मर गया सोचा, लेकिन एक भी गोली मेरे हृदय को नहीं छू पाई। आप लोग ने जो फैसला किया ना कि हम जिए या मरे यीशु के लिए, 15 तारीख के बाद आप लोग की परीक्षा चालू होती है। ये डॉक्यूमेंट्री देखते रहना भाई, क्योंकि ये तुम्हारी सहायता करेगा। कैसा आदमी है, करोड़ों रुपए का धन छोड़ के बैठा है, ये कौन कर सकता है? बता सकते हैं कौन कर सकता है? सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। ये नहीं कर सकता है, ना इसकी बीवी कर सकती है, ये कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। अब जब हम आराधना करेंगे, अपने हृदय से प्रभु से बात करो। प्रेज गॉड। दिख रहा है दूसरा सिपाही?